मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 123 पर। चलिए आज हम बात करते हैं बेहतरीन टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ना, अमीटर की रीडिंग। क्या फाइंड करना है? अमीटर की रीडिंग और V3 फाइंड करना है आपको। अल्टीमेटली इस वोल्टमीटर, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैं वोल्टमीटर लगा दूँ लेट से, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी और अमीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना। और क्या पूछ सकते हैं? पावर पूछा जा सकता है इसमें कि पावर कितना है ना। इसमें क्यू फैक्टर पूछा जा सकता है ना। इसमें रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। यही इतने वेरिएशन बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। जो एक ही क्वेश्चन से अपन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब जो इसमें बनती है, वो सारे वेरिएबल ऑप्शंस को अप्रोच करेंगे जिससे आपका आंसर बन जाएगा। चलो तो बात को शुरू करते हैं। बात को शुरू करने से पहले एक जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, है ना, कि मैं अनअकैडमी पर भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बैट चल रहा है ना। जो अगर यूँ मीन्स कहे कि अपन कॉम्बैट को अगर, है ना, अगर कहा जाए तो वहाँ पर जो बात चल रही है अनअकैडमी लीग चैंपियन की, है ना, चैंपियन लीग्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, पहली बात तो ये, है ना। साथ ही साथ इसमें वाइनिंग प्राइज है ना, और साथ ही साथ इसमें स्कॉलरशिप भी है। तो ये तीन जो फैक्टर हैं जो इस टेस्ट को स्पेशल बनाते हैं, है ना। टेस्ट और डेट और पर टेस्ट कितना क्वेश्चन आएगा वो, और टाइम, ये 5 से 6 और ये 5 से 8 है। इसमें 25 क्वेश्चन है, इसमें 75 क्वेश्चन है ना। इसमें ये 10th, 14th और 21 अक्टूबर को, नवंबर को सॉरी, लिया जाएगा। और ये 28 ऑफ नवंबर को लिया जाएगा, इसका फिनाले होगा। तो ये आप जरूर अटेम्प्ट करें इसको, है ना। और अगर यहाँ पर कोड पूछा जाए आपसे तो आप लिख दीजिएगा, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना। ये अनलॉकिंग कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, श्याम भाटिया फिजिक्स, ठीक है। नीचे आप देखेंगे कि अनअकैडमी चैंपियन लीग में अलग अलग रैंक ग्रिड पर अलग अलग प्राइजेस है और अलग अलग स्कॉलरशिप है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लिस्ट है जिसमें स्कॉलरशिप है, प्राइजेस है ना, वो यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा टेस्ट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर अभी ये 4 करोड़ से भी ज़्यादा की स्कॉलरशिप हर संडे होता है 11 बजे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आप कोड यूज़ कर सकते हैं श्याम भाटिया फिजिक्स। ये 11th, 12th और ड्रॉपर के लिए होता है। रैपिड रिवीजन बैच भी एक स्टार्ट हो गई है ना। जेई मेन और एडवांस से ये 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉकिंग कोड श्याम भाटिया फिजिक्स से यूज़ करना है। रिवीजन बैच भी एक स्टार्ट हो रही है जो 12th बोर्ड वालों के लिए हो गए। उसमें भी अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर आपकी मदद करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपसे मुझे शेयर करनी थी। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर अपन को फाइंड करना है प्यारे दोस्तों कि इसकी यहाँ पर ये ऑप्शन क्या पूछा गया है, वोल्ट, मतलब ये इसकी रीडिंग पूछी गई है ना। वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग पूछी गई। तो देखो थोड़ा सर्किट को मैं एनालाइज करता हूँ। यहाँ देखो इस सर्किट में आपको इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिया गया है ना। इंडक्टर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट है। और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिया गया है? अरे यहाँ पर भी 300 वोल्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं इसका रिजल्टेंट लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है? V जो बैटरी का है वो ही लिखा जाएगा, V² इजिकल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस, है ना, ये हो जाएगा आपके पास वोल्टेज अक्रॉस व्हाट के, अरे यार वोल्टेज लिखना है मुझे, है ना, वोल्टेज लिखना है। तो V अक्रॉस कैपेसिटर माइनस V अक्रॉस इंडक्टर का होल स्क्वायर, ये मेन काम है। अब यहाँ रखो VR कितना है ये तो निकालना है, जो कि आपको कितना दिया गया, V3 दिया गया है। तो यहाँ से मैं V3 लिख दूंगा, ये स्क्वायर प्लस VC कितना गया है, VC आपको 300 दिया गया है, यस, माइनस VL कितना दिया गया है, ये भी 300 दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो जीरो ही हो गया पूरा फैक्टर। तो ये V3 का क्यूब इक्वल टू ये V, ये कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है।
कितना दे रखा है 220 वोल्ट का स्क्वायर। तो ये V3 की जो रीडिंग आएगी आपके पास कितना आ जाएगा 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 220 वोल्ट इज द 4 ऑप्शन करेक्ट, है ना। तो इसका तो वैसे लिखना बट क्वेश्चन ने सिर्फ एक पूछा है, हम इसकी बहुत सारी चीज़ें और भी निकालना चाहते हैं। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, पावर डिसिपेटेड पूछा जा सकता है ना। फेजर डायग्राम अपन यहाँ पे मैं अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, VL है, ये VC है, और ये जो आपके पास आ रहा है V रिजल्टेंट जो आ रहा है, और ये VR है ना। तो V रिजल्टेंट यहीं से तो आपके पास Z निकलता है। तो ये क्या लिख देते हैं अपन, IRMS इंटू Z का स्क्वायर इज इक्वल टू VR को हम क्या लिखते हैं IR, है ना, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस जो होगा I कॉमन निकाल लीजिए XC माइनस XL, है ना, और इन सब का स्क्वायर। तो I सबसे कट जाता है और यहाँ से Z निकल के आता है R स्क्वायर XC माइनस XL का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये बात क्लियर हो गई, है ना। ये चीज़ आपको R निकल जाएगी। अब ये तो इस केस में क्या रहेगा, यहाँ से ही ऊपर से हम बात कर रहे थे तो 0 हो गया। तो Z इक्वल टू नथिंग बट R, और R की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, R की वैल्यू गिवन नहीं है, 100 ओम है। R की वैल्यू आपको दे रखी है 100 ओम, है ना। यस, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos फाई R, है ना, अपान Z होता है। यस सर, तो R कितना हो गया, R तो 100, Z भी 100, तो ये 1 हो गया। तो cos फाई में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और ये कंडीशन कब होगी, जब फाई 0 होगा, है ना। यस, और ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिजोनेंस वाली कंडीशन। रिजोनेंस वाली कंडीशन क्या, है ना, रिजोनेंस वाली कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम अम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम अम्पलीट्यूड ऑफ, है ना, वोल्टेज या करंट या एनी अदर थिंग्स, है ना। तो ये अम्पलीट्यूड आपसे पूछा जा सकता है फिर ऐसी कंडीशन में कि, है ना, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर उस फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, FR 1/2 पाई रूट अंडर LC। बट आपको ना तो L गिवन है ना C गिवन है ना, वोल्टेज अक्रॉस गिवन है। तो यहाँ से ये मान लो कि VL इक्वल टू कितना होता है IL, मतलब XL इंटू I जो इससे पास हो रही है वो, ठीक है। आपके पास अब VL आपको गिवन है कितना है 300 है, XL क्या होता है ओमेगा L होता है, ठीक है, और इंटू I होता है। तो ओमेगा आपको गिवन है, मतलब ओमेगा नहीं, जब इस ओमेगा को मैं यहाँ पे 300 देखिए, और ये 2 पाई, और F की अगर बात करूँगा 2 पाई F इंटू L इंटू IRMS, है ना। तो ये कितना हो गया 300 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बताओ 50 हर्ट्ज, है ना, कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज इंटू LI। तो यहाँ से मेरे पास कुछ ना कुछ निकल के आएगा, लगभग यहाँ से मैं ये कितना काटूंगा 100 से ये कट जाएगा आपके पास, हाँ 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 10 से एक जीरो कैंसिल, यानी 3 अपान नथिंग बट पाई बचा। ये किसकी वैल्यू आ गई, LI की वैल्यू आ गई है। इतना क्लियर हुआ, यस सर। अब आपके पास ऐसा ही XC आ जाएगा। XC कितना होता है 1/ωc होता है, और अगर मैं इसको I से मल्टीप्लाई कर दूं तो I का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा, है ना। तो IC, और ये आपको गिवन है कितना है, ये भी 300 है ना, ये भी कितना है 300 है। तो यहाँ से आपके पास XC ओमेगा I के टर्म्स में यहाँ पर कितना आ रहा है ओमेगा, तो यहाँ आ गया ओमेगा, मतलब I आ गया, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई, और F कितना है 50 हर्ट्ज है इसे, और अपान में कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और ये ओमेगा था, ये बस C था, ये इस साइड चला गया। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी I अपान ये कितना हो जाएगा 100, तो 3 इंटू 100 तो 10 की पावर 4 हो गया,
5 टू जा 10, तो ये 100 और 102 और 2 की पावर तो 4 हो गया, तो सी ये आ गया है ना। बस आपके पास इतनी वैल्यू अगर आ रही है और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एल इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हो जाता है एल इज इक्वल टू है ना 3/πi। यस 3/πi आ गया। बस अब आपके पास मेन कंसेप्ट बन के आता है, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, ऊपर ही लिख लेते हैं। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं 2 मिनट है ना। देखिए तो यहाँ पे अब रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ मैं है ना, तो सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ इजिकल टू के इतना होता है 1/2π√LC है ना, कितना आ जाएगा LC। चलो रखो इसको, 1/2π तो बाहर ही रहेगा, L कितना है, L यहाँ से निकला है 3/πi इंटू ये कितना है C, LC, तो I/3 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो I से I कैंसिल, बस अब I से I कैंसिल, तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल के आ गई आपके पास, कितनी आ गई, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये अंडर रूट में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 10 की पावर 2/2π। दैट्स ऑल। देखो तो हमने क्या करा, ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी कैसे निकल गई, हाँ ऐसे निकल गई। हम वो और क्या निकाल सकते हैं इसमें, और आपके पास क्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। क्यू फैक्टर आप मुझे क्यू फैक्टर निकाल कर जस्ट कमेंट करेंगे है ना, वहीं पर मैं इसका आंसर दूंगा। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन बना के लाया था है ना। एक क्वेश्चन से हमने उसके बहुत सारे डायमेंशंस को अप्रोच करने की कोशिश करी। आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही। तो ये वीडियो यहीं तक का, अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।